जय क्लास। कल कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल पता करना था। पहले नहीं है, ध्यान रखना। कल कुछ लोग ना ट्रायंगल कैसे चेक किए थे, ध्यान सुनो। उन्होंने चेक किया था भाई ये ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए ए सी से या फिर सी ए से। गलत है ये तरीका। राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने का ये तरीका गलत है। ये नॉर्मल ट्रायंगल चेक करने का है। हाँ ने बोला था इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्राइटेरिया चेक कर। राइट एंगल ट्रायंगल क्राइटेरिया चेक करने का फॉर्मूला होता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। इस क्राइटेरिया से चेक करना पड़ेगा। जितने लोगों ने इस क्राइटेरिया चेक करा सबका क्वेश्चन कल हमने गलत काटा था। उम्मीद है सब लोग रिपीट करके लेके आए होंगे। नहीं आए होंगे तो थुराएंगे, बताएंगे फिर कायदे से। समझ में भैया ना। ये नॉर्मल ट्रायंगल चेक करने के तरीके किसी ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बता, हम तो बता ही रहे हैं ट्रायंगल बनेगा। हम तो ये बता ही रहे हैं ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बस इतना बताओ। जो साइड आपको दी गई थी शायद उसे ट्रायंगल बन रहा होता अगर आप निकाले होते तो। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तब बनता जब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता। समझ में आया। ये तरीका गलत था जिसने कल किया था। तरीका गलत नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का ये तरीका गलत है। समझ में। ये नॉर्मल ट्रायंगल बता दे, हाँ चलो ठीक है इससे ट्रायंगल बन जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो भैया, पहला राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा है। अच्छा फाइंड करना था। चलिए तीनों राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सबने कैसे फाइंड करा, ए सी स्क्वायर से फिर ए प्लस बी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर ना, ये फिर ए बी प्लस बी सी बड़ा सी ए से। इस तरीके से फाइंड कर रखा ना, करना भी मत ऐसा। ठीक है आगे चले, फाइंड कर देते हैं ये वाला 5 12 13 सॉरी 9 12 15। ये है सबका, ये होना चाहिए। हाँ क्लास 8 वालों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए खास करके इन्फॉर्मेशन। फिर आपके जो यार दोस्त हैं जिनको मैथ वैथ पढ़ना है, अभी क्लास 8 के सारे लेक्चर ऑनलाइन जाएंगे। ठीक है ना। वो भी उसमें बुक रेफरेंस हम बता देते कौन कौन सी रहेगी। डीवी का रेफरेंस रहेगा उसमें, डीवी वाली बुक का, आर एस अग्रवाल का, आर डी शर्मा का और एनसीईआरटी का। मतलब ये 3 4 बुक का रेफरेंस लेकर के किताब सॉल्व करवाई जाएगी, जिसमें जिसको करने के बाद आपके सारे बुक के क्वेश्चन हिल रहे होंगे। तो आपके यार दोस्त जो भी हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी, आपके जूनियर जो भी हो, जिनको लगता है कि वो मतलब ट्यूशन वगैरह नहीं ज्वाइन कर सकते कोई भी, तो बैठ के ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन इन द सेंस मतलब ये ऑफलाइन से ही ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना। तो अभी ऐप में थोड़ी सी दिक्कत है, जिसमें जिस तरह से क्लासेस ऐप पे अपलोड नहीं हो सकती हैं, तो ये हम लोग यूट्यूब पे सारी क्लासेस अपलोड करेंगे। ठीक है ना। तो साथ से जाके यूट्यूब जिसको समझ में आ रहा, मतलब अगर कहीं और पढ़ रहा हो तो बेटर है, बहुत बढ़िया है। हम क्लास में हमेशा रिकमेंड करते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ठीक है ना। कभी भी किसी भी बच्चे को डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब इन द सेंस अगर वो कहीं पढ़ रहा है और उसके समझ में आ रहा है तो उसको ये मत बोलो हमारे वाले में चलो, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी रिकमेंड मत करना। ऑनलाइन वालों तुम भी जान लो भैया, कभी भी किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो और तुमसे कोचिंग वाला बोल रहा हो हमारे यहाँ लेके आओ, तुमको इतना देंगे ये देंगे, कभी मत करना बाबू। आप उस लड़के के साथ धोखा कर रहे हैं जो कहीं सही जगह पढ़ रहा था। इसलिए जो कहीं सही जगह पढ़ रहा है, अगर उसको समझ में आ रहा है, वो आपसे नहीं बोल रहा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई अच्छी सी कोचिंग बताओ, तब तक उसको रिकमेंड मत करना, कोई भी रिकमेंड मत करना। ठीक है ना। चाहे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, चाहे अगर वो बोल रहा है मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कैसे टीचर पढ़ा रहा है, तो आप बोल दीजिए
हमारे एक टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, आप एक बार आके उससे पढ़ लीजिए, फिर ऑनलाइन उन्होंने क्लासेस रखी, जाकर उनसे पढ़ लीजिए, अगर समझ में आए तो जाके उनको ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से रिकमेंड किया जाता है, इस तरीके से नहीं रिकमेंड किया जाता है चल 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 हमारे वाले में चल, बढ़िया पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत गलत है ये। किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हर टीचर को भी, किसी टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी कोचिंग में लेके आओ, नहीं, गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। ठीक है ना? जो लड़का जहां पढ़ रहा है अगर उसको वहां समझ में आ रहा है तो उसको वहां कंफर्टेबल फील होने दो। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये के चक्कर में किसी बच्चे की लाइफ मत खराब करें आप लोग। टीचर आपसे क्या बोलेगा, 3 बच्चों का एडमिशन करवाओ, तुम्हारी 1 महीने की फीस फ्री, नहीं, बाहर में जाए मेरी फीस, उतना हम दे सकते हैं तुमको। तुम्हारे चक्कर में उस लड़के का लाइफ नहीं खराब करेंगे जो पिछले 3 साल से किसी टीचर से पढ़ रहा है, उसको उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। यहाँ टीचर की लैंग्वेज समझने में 2 महीने लग जाता है। ठीक है ना? टीचर की लैंग्वेज समझने में 2 महीने लग जाते हैं, 1.5 महीने। एक बच्चे को टीचर 6 महीने लगता है समझने में। जिसको लगता है ना ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख रहे हैं भैया, जिसको लगता है कि 3 महीने 4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, जिस पेरेंट्स को लगता है 2 महीने तक, कभी रिजल्ट नहीं आता। सितंबर में ज्वाइन किए हुए बच्चे का रिजल्ट मार्च में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद रिजल्ट नहीं दे सकता, दूसरे क्या बताऊं। अप्रैल में बच्चा हमारे यहाँ ज्वाइन हो और टिल दिसंबर तक उसका रिजल्ट देखे तो हमारे साथ आके बैठ कर लेना, साहब तुम्हारे बच्चे को फिर पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन बोल रहा हूँ इस चीज को। अप्रैल में तुम्हारा बच्चा ज्वाइन करे और क्लास में पंचुअल रहे, डिसिप्लिन से आए, डिसिप्लिन से जाए, जो बोल रहा हूँ उसको करे। अगर दिसंबर तक रिजल्ट ना दिखे तो हमारे से वेट कर लेना, जिंदगी भर फ्री में पढ़ाऊंगा उसको, जिंदगी भर फ्री में पढ़ाऊंगा जब तक पढ़ेगा वो। इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। समझ में आना? लेकिन बच्चा पंचुअल होना चाहिए, डेली ट्यूशन आए, डेली ट्यूशन से जाए, जितना बोले उतना करे, जब बुलाए तब आए, जब बुलाए तब जाए। इस चीज को लेकर पंचुअल होना चाहिए वो, गारंटी हमारी है। इंटरेस्ट जगाना है पढ़ाई में, रटवाना थोड़ी है, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो। जिस बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट, हम सब बता रहे हैं, जिस बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट आ गया बाबू ना, वो कौन सब्जेक्ट, उससे कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। ठीक है ना? वो हर चीज ये समझ के पढ़ लेगा, हर चीज समझ के पढ़ना चाहेगा, वो हर चीज एक फ्लो में पढ़ना चाहेगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ने में आपको इंटरेस्ट काहे नहीं आता है? क्योंकि हिस्ट्री कहीं कहीं से कुछ कुछ दे दिया है। तो यूपीएससी ऑप्शनल का हिस्ट्री पढ़ के देखो, तुमको खूब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लो में चीजें चल रही हैं, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, फिर मतलब एक तरीके से ऐसी हिस्ट्री चलती आ रही है। पॉलिटी आपको क्यों समझ में नहीं? पॉलिटी कहीं कहीं से कुछ भी पढ़ा रहा है। आर्टिकल पढ़ो शुरू से, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 72 75 तक, आर्टिकल 395 आर्टिकल खत्म, तो पॉलिटी समझ में हमारे आगे भेंट कर लेना। समझ में आ रहा है ना? चीजें पढ़ने का एक फ्लो होता है। तो फ्लो, अभी जैसे बेसिक क्लास में ये फ्लो बन रहा है, मैथ पढ़ने का ये फ्लो है। अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ा तो नंबर सिस्टम जाके पढ़िए। आपको नंबर सिस्टम पे एक भी टॉपिक अगर छूट जाए, सही है, टॉपिक छूट गया, आपने कवर नहीं किया, कभी नहीं होगा ईशा, जितना नंबर सिस्टम लेक्चर ले रखा हमने। ठीक है? तो हर चीज पढ़ने का एक फ्लो होता है। ठीक है ना? अभी जिनको भी दिक्कत है, जो मतलब प्रेजेंट टाइम में टीचर से पढ़ रहे हैं और वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऑनलाइन को रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत अगर आसपास के है तो उससे बोल दीजिए जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है ना? अगर आसपास के नहीं है, फिर नहीं भी ज्वाइन कर सकते, तभी बोलिए कि सर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वहां जाके पढ़ लो, बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं। बेसिक क्लास लेने के बाद और जो परसेंटेज वाली क्लास चल रही है, इसको लेने के बाद आपका अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, एडवांस खत्म हो जाएगा। स्टैट्स करके एक चैप्टर बचता है आपकी बुक में, डाटा हैंडलिंग करके क्लास 8 में, और एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीगन करके एक चैप्टर है। ठीक है? क्वाड्रेटर यही खत्म हो जाएगा, इसी बेसिक पे क्वाड्रेटर खत्म करा दूंगा। पूरा मैथ क्लास 8 का खत्म हो जाएगा इसी बेसिक बैच से। आके ले लेना, जितने लोगों ने ले रखा होगा उनको पता होगा, आपकी मैथ कवर हो गई क्लास 8 की। चाहे आर्या अग्रवाल उठाओ, चाहे आर डी शर्मा उठा लो, चाहे एनसीईआरटी उठा लो, चाहे डीएबी उठा लो, किसी पब्लिकेशन की किताब उठा लो, मैथ पूरी कवर हो गया। और केवल एक बुक हमने रेफरेंस लिया है, आर एस अग्रवाल का, एक बुक का रेफरेंस केवल लिया हमने। समझ में आ रहा है ना? बाकी सारी किताबें अपने आप कवर हो रही हैं। क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लगा के आंसर निकालो। समझ में भैया ना? चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कल पता नहीं कैसे माइक म्यूट हो गया था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है ना? लास्ट मोमेंट जब हमने मतलब कॉन्ग्रुएंसी की मतलब क्राइटेरिया बताया था ना, उस टाइम माइक म्यूट हो गया था। आज ठीक है। बाद में हमको याद है, पता नहीं क्यों मतलब कैसे म्यूट हो गया था, समझे पता नहीं, हमने किया था या फिर कैसे हो गया था, कुछ समझ में नहीं आया। हल्की हल्की सी बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज आ रही है उसमें। खैर, कॉन्ग्रुएंसी ना, स्पेलिंग देख लेना, कल लिखे थे हम। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है भैया? सर्वांग सम। क्या होता है भैया? सैमसंग नहीं, सर्वांग सम। ठीक है ना? क्या होता है? सर्वांग सम। ध्यान समझना, सर्वांग सम का निशान ये होता है, बराबर लगाइए और ऊपर ऐसे करके टिक दीजिए। ठीक है ना? ये क्या होता है? सर्वांग सम का निशान होता है।
सिमिलरिटी का निशान, एक निशान पीस के इसे खींच दीजिए, यही होता है सिमिलरिटी। अच्छा सिर्फ ऐसे होता है, कुछ गलत लिखा था क्या यहाँ पे? ऐसे तो लिखा था, ऐसे तो लिखा था, ऐसे नहीं लिखा था। तुम लोग को देखने में कमी है। पलक झपका दोगे 3 मिनट राइट से लेफ्ट चले जाएंगे। ओ चाचा, चाचा को पता होगा इसके बारे में। चाचा एक मिनट पता नहीं क्या कॉपी करने लगे, आंसर ही दूसरा आ गया था। बोले ये तो रॉन्ग नंबर है सर, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीटिंग करते हैं आप। चल चचवा पढ़ाता बढ़िया है, लेकिन पूरी क्लास में बच्चा इसको इरिटेट कर देता है। चलो भैया, कॉन्ग्रुएंसी कल हमने बताई थी क्या क्या क्राइटेरिया होता है। एस ए एस, ए एस, ए एस ए, एस 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 और आर एच एस। सास आस असा, इन तीनों को याद रखिएगा। तीसरा ट्रिपल एस और आर एच एस। यही इतनी कॉन्ग्रुएंसी मतलब करने का तरीका होता है। बाकी हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, एक बार फिर जान लीजिए। एस का मतलब होता है साइड, आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ए का मतलब होता है एंगल। यही है ना बस? हाँ ठीक है ना। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आरएचएस। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है जो हम अभी बताने जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान समझना। हमारे पास ये ट्रायंगल है, ध्यान समझना बाबू, और हमारे पास ये ट्रायंगल है। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। बहुत ध्यान समझना, यहां बहुत गलती होती है। ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है, सॉरी ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है। ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है। आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर जी साइड एंगल साइड तो मिल रहा है, मिल तो रहा है ना। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड है एक एंगल है, गलत है ये क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया साइड एंगल साइड से गलत है। साइड एंगल साइड का मतलब होता है दोनों साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। समझ में आया? दोनों साइड के बीच में मतलब ये वाली साइड हो और ये वाली साइड हो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस तरीके से फ्लो चलना चाहिए। अगर फ्लो नहीं चल रहा है मतलब जो आप ट्रायंगल प्रूफ कर रहे हैं वो गलत है। समझ में आया? दो साइड एक एंगल बराबर होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, एंगल हमेशा दोनों साइड के बीच में आना चाहिए। अब चाहे ऐसा हो जाए, चाहे ये साइड ये एंगल ये साइड हो जाए, ये साइड ये एंगल ये साइड, साइड और इसमें दिक्कत नहीं होती। साइड में साइड 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 सीधा, साइड 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 साइड, कहीं कौन ले लो, ये फ्री रहता है, ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत यहां होती है साइड एंगल साइड में। हमें बोल गया भैया ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, गलत है। ये साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया समझ में आया ना। ये पहली बात तो ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, साइड साइड एंगल ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी ही नहीं होती है, ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पीड में तो नहीं चल रहा है? आ रहा है ना बाबू समझ में? हाँ बताते रहना। साइड साइड एंगल का कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता है इसमें कहीं पे नहीं है। ये फिर एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं है। मतलब ये ट्रायंगल इस वाले तरीके फिर इस वाले तरीके से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं होगी। समझ में आया भैया? कोई दिक्कत? आगे चले।
जैसे हमें आपको ट्रायंगल का क्वेश्चन कराते हैं साइड 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 से, कैसे भैया? साइड 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 मतलब भुजा, भुजा और भुजा, समझ में आ रहा है ना? भुजा ही लिखा है, कुछ और मत समझिएगा। हमको दे रखा है ट्रायंगल पी, ट्रायंगल ए बी सी। क्या दे रखा है बाबू? ट्रायंगल ए बी सी। ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। बी सी है 6.5 सेंटीमीटर और सी ए है 4 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? हमसे बोला गया ड्रॉ अनदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और ड्रॉ करो। ट्रायंगल ड्रॉ करो भैया, पी क्यू और आर। क्या ड्रॉ करो? पी क्यू और आर। पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना? और क्यू आर बराबर है 6.5 सेंटीमीटर और आर पी बराबर है 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? हमसे बोला गया दोनों, पहली बात ध्यान समझना, हम ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट हमको दे दिया गया साइड 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 से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूफ करो बस। क्वेश्चन क्या गिवन है? साइड साइड एंगल क्राइटेरिया, साइड 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 का क्राइटेरिया लगाओ ट्रायंगल में, ठीक है ना? और प्रूफ करो कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं साइड 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 से, इतना दे रखा है। बाकी हमने दोनों ट्रायंगल एज्यूम किया है, ठीक है ना? एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा पी क्यू आर है, ठीक है ना? ट्रायंगल ए बी इतना है, बी सी इतना और सी ए इतना है, पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है और आर पी इतना। इस तरीके से मतलब हमने एज्यूम कर रही है, ठीक है ना? ध्यान समझना। अब इस दोनों ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए, सॉरी ट्रायंगल एक्स और ट्रायंगल वाई। ट्रायंगल वाई को देखो, क्या ए बी बराबर किसके है? पी क्यू के। बोलो बाबू, ए बराबर पी क्यू के। ये क्या है? हमको गिवन है। क्या है? गिवन है। बीसी बराबर किसके है? क्यू आर के। बीसी बराबर किसके है? क्यू आर के। ये भी क्या है? हमको गिवन है। और एसी बराबर किसके है? पी क्यू के। एसी बराबर किसके है? पी क्यू के। ये क्या भी हमको गिवन है? गिवन है ये भी। सॉरी, एसी बराबर क्या हो जाएगा? यार ध्यान समझना हमारी बात बाबू, ट्रायंगल कभी भी यहां से शुरू करना ना, तो दोबारा यहां मत जाना। यहां से शुरू करना तो ऐसा खत्म करना, और यहां से शुरू करना तो ऐसा खत्म करना। मतलब जो एसी और पी आर लिखा है ना, इसको सी ए और आर पी होना चाहिए। क्यों? ए बी, बी सी, सी ए, पी क्यू, क्यू आर और, समझ में आ रहा है ना? ट्रायंगल हमेशा फ्लो में चलना चाहिए, चाहे इस साइड से चले और चाहे क्लॉकवाइज चले और चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं आप लोग? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा ऐसा चलती है, हाँ, और घड़ी की विपरीत दिशा ऐसा चलती है। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बता, रनिंग किस फ्लो में करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जो रनिंग की जाती है, रनिंग वो क्लॉकवाइज की जाती है, एंटी क्लॉकवाइज की जाती है? हाँ देख लो, क्लॉकवाइज रनिंग की जाती है। अच्छा अभी रनिंग करना स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? ऐसा ऐसा स्टार्ट करेंगे या ऐसा ऐसा स्टार्ट करेंगे? नहीं, नहीं होता ऐसा, जैसे मर्जी रनिंग स्टार्ट नहीं होती है। मान लो हम यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट, हम यहाँ से ऐसा शुरू करेंगे और ऐसा जाएंगे, यही तो होगा ना? तो कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। रनिंग कैसे होती है? एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी क्लॉकवाइज रनिंग नहीं होती है। क्लॉकवाइज रनिंग करने में दिक्कत आती है, राइट वाला लेफ्ट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। हाँ भाई, ये रनिंग करने का कोई तरीका होता है? आपको क्या लगा ऐसा ही रनिंग करने चले जाओ, पैर खराब हो जाते हैं? रोड रनिंग जब मैराथन होती है तब कराई जाती है। रोड रनिंग रिली नहीं कराई जाती है, रोड रनिंग मैराथन में कराई जाती है। जो बच्चे रोड रनिंग करते हैं ना, उनके घुटने में बहुत जल्द दिक्कत आ जाती है। रोड रनिंग नहीं करनी चाहिए। रोड रनिंग, पत्थर पर रनिंग, सब नहीं, हमेशा रनिंग मिट्टी पे करनी चाहिए। ये फिर उस पर करनी, ट्रैक पे करनी चाहिए। जो ट्रैक होता है ना, उस पर रनिंग करनी चाहिए। ट्रैक बना होता है रनिंग करने के लिए, मिट्टी पे रनिंग करनी चाहिए, मिट्टी वाली जमीन पे, वरना पैर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? खैर,
देखो ये साइड और ये साइड, तीनों साइड हमको मिल गई। तो क्या ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के? बोलो भैया, कहां है? साइड साइड। नहीं समझ में आ गया? आ गया? एक क्वेश्चन और करें। बहुत बेसिक है ये, इतना बेसिक है ना, इतना बेसिक है कि जो पढ़े होंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी वो उब जाएंगे, इसमें क्या पढ़ा रहा है यार मास्टर, नींद आएगी उनको। ठीक है ना? लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको इंटरेस्ट आएगा। साइड साइड एंगल साइड से कैसे चलते भैया? साइड एंगल साइड से। अगली कॉन्ग्रुएंसी क्या है भैया? साइड एंगल साइड, बोले तो सास। क्या भैया? सास। ठीक है ना? चलिए ट्रायंगल ले लेते हैं हम। कौन सा ट्रायंगल? एबीसी। कौन सा ट्रायंगल बाबू? और दूसरा वही अपना पी क्यू आर। ठीक है ना? हम ड्रॉ करते ए बी बराबर 5। ए बी बराबर कितना बाबू? 5 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। और एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमको गिवन है इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल को देखो, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6.5 सेंटीमीटर और एंगल पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री गिवन है। ध्यान समझना। कहाँ चला गया? ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। बोलो, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है ना? तो क्या ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के? किससे? साइड एंगल साइड से। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ना, वैसे ही सीपीसीटी या फिर सीपीएसटी, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना? सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये क्राइटेरिया होता है सीपीसीटी का। किसका होता है? सीपीसीटी का। मतलब पूरा का पूरा, मतलब उस ट्रायंगल में तो कुछ भी बराबर ले सकते हो, कुछ भी इन द सेंस इसके बराबर उसको मत ले लेना, मतलब ए बी के बराबर पी आर मत ले लेना। ठीक है ना? लेकिन इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, इस वाले के बराबर ये वाला हो जाएगा, इस वाले के बराबर ये वाला हो जाएगा और इस वाले के बराबर ये हो जाएगा। किससे भैया? सीपी सीटी से। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अरे बड़ा टफ था याद करने में। ठीक है ना? अगर हम 2-3 बार खत्म कराए चैप्टर तब जाके, खैर 2-3 बार तो नहीं, मतलब एक बार चैप्टर खत्म हो, इतनी बार लिख दिए इसको, याद हो गया हमको। हमारा हिंदी कमजोर। हाँ, सर्वांगसन त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अभी बताएंगे आगे सीपीसीटी का, मतलब ये तो हमने रेंडमली बता दिया इसे, अभी आगे है ये। ठीक है ना? ज्यादा लोड नहीं लेना है। बिठाए इसको, बिठाए, मिटा ही दो, समझ में तो आ ही नहीं रहा है, मिटा ही दो। चल अगला भैया असा। क्या है बाबू? असा।
चलिए अभी जस्ट इसको प्रूफ करेंगे, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। क्या है भैया, आसा क्या है? हाँ नहीं, आप वाला अच्छा नहीं है। क्या है भैया आसा मतलब? एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। आइए शुरू करते हैं। ट्रायंगल ले लो भैया, वही सेम प्रक्रिया, ए बी सी पी क्यू और देखो ध्यान से, एंगल साइड एंगल हमने ले लिया, एंगल ए बराबर 75 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल बी बराबर 55 डिग्री, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। आगे सेम एंगल पी बराबर 75 डिग्री, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल क्यू बराबर 55 डिग्री। चलो देखो ध्यान से, इन तुमको यहां लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी एंगल ए बराबर किसके है? एंगल पी के। क्या है हमको ये गिवन है? ए बी बराबर किसके है? पी क्यू के। ये क्या है बाबू, हमको गिवन है। और एंगल बी बराबर किसके है? एंगल क्यू, ये भी क्या है हमको गिवन है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो गए कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अच्छा इस निशान को देखते रहना, ये निशान शायद ना ऐसा करके बनता है, शायद पहले वाला सही था। किस क्राइटेरिया से बाबू? एंगल साइड, ये आपको लिखना पड़ेगा। बाबू हमने एज्यूम कर रखा है बस ये, अभी तो हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी तो मूवी दिखानी बाकी है। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले बताओ किसको किसको नहीं आ रहा, हाथ उठाओ। मार हो गया हैं। चले भाई, एक क्राइटेरिया और है आरएचएस का। हाँ कौन कौन सा हो गया? साइड, अच्छा एंगल एंगल साइड भी रह रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए एंगल एंगल साइड भी कर लेंगे, कहाँ लिए टेंशन ले रहे हैं। बेटा अब आपको कुछ जादू सिखाने जा रहे हैं बाई क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसके बाद हम लोग आरएचएस सीखेंगे और एंगल एंगल साइड सीखेंगे। जादू सीखते क्या है, हमको दिया गया है विदाउट ड्रॉइंग द ट्रायंगल, मतलब हमको ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है। स्टेट द correspondence between the side and angle and the angle of the following pairs of the congruent triangle। हमको ध्यान समझना कि ये क्या क्या है। हमको दे रखा है कि हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के। किसके भैया? क्यू आर पी के। ध्यान से, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना बाबू। यहां ए किससे रिलेट हो रहा है? बी किससे रिलेट हो रहा है? बचा हुआ सी किससे रिलेट हो रहा है? इसके पहले क्या होता था, हम लोग ए बी सी लेते थे और पी क्यू आर ले लेते थे। अगर आपको याद हो तो हम क्या लेते थे? ए बी सी और पी क्यू आर। तो ए पी से, बी क्यू से और सी, यही रिलेट हो जाता था। समझ में आया ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां जो ए होता था ये पी के साथ रिलेशन रखता था, जो बी होता था वो क्यू के साथ, और जो सी होता था वो आर के साथ। ऐसा इनके बीच में रिलेशन होता था, वर्टेक्स वर्टेक्स के बीच में ऐसा ही रिलेशन होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। संभल कैसे चलना पड़ेगा देखा ध्यान से।
देखो ध्यान से, ए बी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आर के। बी सी किसके बराबर हो जाएगा? आर पी के। और सी ए किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत हो तो बस पूछ लो, न मारे 4-5 तमाचा फिर। हाँ भैया, नहीं है? अब देखो, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल क्यू के। एंगल बी, एंगल सी, यही है, देख लो, यही है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब आप लोग हमको करके बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसमें यही दोनों चीजें आप लिख के लेके आएंगे, ठीक है ना? बच्चा वाला क्वेश्चन है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको किसको पता है? हाथ उठाओ जरा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु। हाँ भाई, ये दीदी बत्ती गुल मीटर चालू। तनी तनी, हाँ। अच्छा, अचानक से पूछ लिया तभी सब टेंशन। कहा साक्षी देवी? अरे ट्रायंगल बारे में नहीं पता? हाँ, नीचे कर ले। नींद में चुट्टा सब। बताओ दीपांशी, क्या होता है? हाँ, समबाहु जिसकी तीनों भुजा। ज्यादा केक खा ली थी कल, क्या ये कोका वोका पी ली थी, एकदम गला बैठा हुआ है। हाँ बताएं, समबाहु होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। एक अलग हो, वही तो हम पूछ रहे हैं दीदी आपसे। कहा हो, हाथ होत नहीं उठ रहा है। अनारकली की तरह दीवार में चुनवा देंगे, खूबसूरत भले नहीं हो। ठीक है दीदी, पढ़ के आओ। बैलक देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। मारे खोपड़ा फट के हाथ में आ जाएगा भाई, समझ में आना? जैसे डिवाइडर पर लड़के खोपड़ा फटा हुआ था। कहो, चलो भैया, हमको देखो ध्यान से प्रूफ क्या करना है। सो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द साइड्स आर इक्वल। फिर से लिख देते हैं हम, एंगल अपोजिट साइड्स देन एंगल आर इक्वल। So that in an isosceles triangle, in an isosceles triangle, the angle opposite, बाबू ये क्राइटेरिया है, याद रखिएगा इसको। अभी तो हम बस प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना? बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, ये बीच बीच में लगता है, वहां लिखना पड़ता है, ठीक है ना? द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही है, पढ़ लें एक बारी फिर। अरे यार, द इक्वल साइड्स आर इक्वल, कुछ भी लिख रहा है। द एंगल अपोजिट टू इक्वल, द इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में लिख दें इसको। अरे साइड्स आर इक्वल लिखा था क्यों? उसमें स्टेटमेंट ये दे रखी कि तभी हमें स्टेटमेंट दे रखी है ये, ठीक है ना? सो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल, द इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही दे रखा है, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल। और
अब सही है, सही लिखा था हमने पिछली बार। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ऐसा हमको प्रूफ करना है। हिंदी में कोई बताएगा इसका मतलब? बताएं। हाँ, क्या लिख दीजिए? दर्शाइए कि समद्विबाहु त्रिभुज के विपरीत कोण बराबर हो तो विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी। यही ध्यान रखना, ये प्रॉपर ऊपर वाले का कॉपी पेस्ट नहीं है। ऊपर वाले स्टेटमेंट पढ़िएगा, नीचे वाले स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट मारिए, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये समझने के लिए दर्शाइए कि समद्विबाहु त्रिभुज के विपरीत कोण अगर बराबर हो तो विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी। ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना? आइए प्रूफ करते हैं बाबू। ले लो, ट्रायंगल ले लो, ध्यान समझना। क्या ले लेंगे बाबू? एक ट्रायंगल ले लिया हमने लेट कर लिया। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना? हमने एक लाइन खींच दी। क्या खींच दी? लाइन खींच दी। ये कंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखिएगा। ये है ए बी सी और डी। ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? बी सी पे। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है। क्या है बाबू? कंस्ट्रक्शन है। अगर ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए हम लोग इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट? चलिए ध्यान समझिएगा। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या ये वाली साइड बराबर होगी? हाँ, यानी ना टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है ना वो एंगल सी के बराबर है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे पास दो ट्रायंगल मिला? अगर इस दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो जादू हो जाएगा। हो जाएगा जादू। देख लो। बढ़िया भैया, RHS हो जाएगा। ये समझ में आया ना? इसको मिटा दें क्या? ऊपर वाले स्टेटमेंट मिटा देते हैं। बाकी अब घर जाइएगा, वीडियो देखिएगा तो उसमें से लिख लीजिएगा। ठीक है ना? अब देखो बाबू हमारी तरफ, बोर्ड सबकी निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए। मेरी बात है, पहले इस ट्रायंगल को देख लो। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है ना? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों लाइन दोनों में कॉमन आ रही है? आ रही है ना कॉमन? तो क्या दोनों लाइन बराबर होगी? जैसे हमने कहा ये हमारा हाथ है, सामने से कोई खड़ा है, उसका हाथ इस हाथ पे आगे सट रहा है, और जब हम दोनों को काउंट किया जा रहा है तो ये क्या हमारा हाथ दोनों का कॉमन आ रहा है? आ रहा है ना? मतलब क्या हमारा हाथ उस हाथ के बराबर है? मतलब उस व्यक्ति की कॉन्ग्रुएंसी में क्या इस हाथ का भी हाथ होगा? हाथ का भी हाथ होगा, मतलब हाथ का भी रोल होगा। हाँ, बड़ी गहरी बात बोल देते थे। देखो भैया, ले लो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ABC बोल रहा हूं, ADB। कौन सा भैया? ADB एंड ट्रायंगल ADC। कौन सा ट्रायंगल भैया? AD। यही है, देख लो ट्रायंगल, देख लिया। अब ध्यान समझना,
क्या इसका ए बी, ध्यान समझना, क्या इसका ए बी बराबर होगा ए सी के? हाँ क्यों? हाँ ये हमको गिवन है, क्या है भैया, हमको गिवन है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल क्या है, सॉरी ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों साइड बराबर होंगी। सही है? अरे बोलते रहो यार। बहुत बढ़िया, मुर्दा जैसा भैया तुम लोग छोटा सा। ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी के। कहां है? ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है, देख लो। बहुत बढ़िया। क्या एडी जो होगा वो एडी के बराबर होगा? कहां है? क्योंकि ये क्या है भैया, कॉमन है। क्या है? कॉमन है। एक बात बताओ, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया, हमारे पास एक साइड आ गई, तो क्राइटेरिया क्या होता है? आर एच एस, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस और अब लग रहा है मॉर्निंग में क्लास चल रही है। राइट एंगल ट्रायंगल, साइड हाइपोटेनियस, भांग खा के बैठे सबका सब। वाई को देखो ऐसा करा ले रहा है जैसे लग रहा है एकदम पता नहीं क्या पढ़ा। ये ग्राफ पर खींच के मारेंगे अब ना, ये तो बर्फ करके नहीं आया छोटा। और ना क्या आया, ना क्या है ना, आज ब्रश करना भूल गया बोल रही है ब्रश करना भूल गया होगा चले, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा भैया किसके? ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल ए डी कहाँ है? आर एच एस। अब हमने आपको बताया था जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, या लिख दो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। कहाँ है? सी पी सी। ट्रायंगल में हर मर्ज की एक दफा सीपीसीटी, समझ में आया ना? हर मर्ज की एक दफा, जैसे ट्रायंगल प्रूफ हुआ कुछ भी सीपीसीटी में आ रहा, सीपीसीटी। अब तुम एंगल ए एंगल सी मत मार देना, ये सीपीसीटी नहीं है, ठीक है ना? ये क्राइम है। क्या ये? हाँ बोला तुम क्लास में बैठने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो, गाली बकोगे? हाँ नहीं, गाली बको उसमें दिक्कत नहीं, हमको भी सिखाओ। अरे बस मास्टर, अब तो 3 नंबर बनेगा एकदम, एकदम जान लीजिए, एकदम आज माहौल बनेगा। आज गांजा भांग चरस सब चले क्लास में। अब ये हम उसमें कानपुरिया कॉमेडी करके कॉमेडी आती है, मतलब यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, तो उसमें ना एक मतलब ऐसा जोक टाइप का पार्ट होता है वो, तो उसमें बोलते हैं कि पीछे ताश खेली जा रही है, तो पीछे घूम के बोलता ताश जुआ सट्टा सब खेल लो, यहाँ कविता सुनना है और कविता नहीं सुनी जा रही तुमसे। तब जो कविता बोल रहा है बोलता है हाँ हाँ, ये हमारी कविता की पहली लाइन है, पीछे ताश खेली जा रही। पीछे ताश नहीं खेली जा रही, उनकी कविता की लाइन थी, ठीक है ना? सुनिएगा, अच्छा लगता है ये सब। लेकिन आप लोग तो सिंह चैंग, ठीक है ना, डोरेमोन, डॉगी, ऑगी, पता नहीं क्या कलेक्शन वलेक्शन चल रहा है इस टाइम, मतलब उसका क्या, हाँ बड़ा कार्टून को कलेक्शन वलेक्शन चल रहा है, मतलब लोगों को आदत होती है। हमको आज तक किसी कलेक्शन की आदत ही नहीं हुई। जैसे लोग डोरेमोन का कलेक्शन करते हैं, उसका स्टिकर पता नहीं कैसे होता है, हाँ हैरी पॉटर का करते हैं, टॉम एंड जेरी का पता नहीं कैसे कैसे लोग कलेक्शन करते हैं कार्ड वोड का, फिर अंगलाड़ी ला छोटा। एक होता है नॉर्मल बैल, एक होता है टॉप क्लास का बैल। आज क्लास में टॉप क्लास का बैल आ गया, डायरेक्ट तवेले से ही आया क्या बेटे? हाँ खड़ा करके सवेरे फुहारा मार दिया, चल 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 निकल निकल निकल, शाम को मिलियो, अब चल, काम तो तुम्हारा कौन है नहीं। हाँ टीचर है,
स्टॉप नहीं है, स्टॉप है। समझ में आया ना? ये समझ में आया बाबू? नहीं समझा पहले ही बताओ। बुझाया? एक वो क्वेश्चन और करें? बोल रहे नहीं। एक क्वेश्चन और करें या होमवर्क में दें? होमवर्क होमवर्क होमवर्क। अबे होमवर्क में ये क्वेश्चन मत लिखो बाबू, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसको जाके घर पे रिपीट करना 3 बारी। कितनी बारी? 3 बारी। आपको ये बताना, हम कुछ आपको दे रहे हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिना ट्रायंगल को ड्रॉ किए आपको बताना है कि इसमें कौन सी साइड किसके बराबर है, कौन सा एंगल किसके बराबर है, जो भी पहले हम करके आ चुके हैं। कोई दिक्कत? चल लिखिए, ए बी सी एंगल ई एफ डी, ए बी सी ई एफ डी। ध्यान रखना ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है। पहला है, दूसरा वाला क्या? ड्रॉ किए बिना हमको कैसे पता चलेगा? हमको क्या जरूरत है पता करने की? अब तुम एग्जाम में एमसीक्यू में ट्रिक लगा रहे हो या बेसिक कॉन्सेप्ट करो, हमसे क्या मतलब? हमको आंसर चाहिए, जहां आंसर लिखा होना चाहिए वहां तो सॉल्यूशन मत दिखाना। दांत में दर्द हो रहा है, दिन खराब आ गया, बहुत दिन नहीं चलेंगी आप, बस एग्जाम दे दीजिए क्लास 10th वाला। एक्स जेड वाई, जीप कट गई, कौन गाली बक रहा होगा छोटा। खैर तुमको कौन ही गाली बकेगा। क्यू पी आर, चौथा है एम एन पी, एम एन पी एम पी एन, ट्रायंगल एस क्यू आर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो क्लास 9th की बुक में है, जैसे आपको डेमो दे दें। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल मतलब ये वाला, मतलब ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी, साइड 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 से। ये 9th में है। सोचो क्लास 7th की बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी 9th में है। वाह, रटना नहीं कहते इसको, प्रैक्टिस बोलते हैं। इन लोग को ट्रिग्नोमेट्री टिप्स पे होगी। अभी ट्रिग्नोमेट्री चेक करेंगे और मारेंगे आज 10 बार। 2 दिन हो गए आज बोले, 3 दिन, 2-3 दिन हो गए बोले। आज चेक करूंगा और बजाऊंगा आज कायदे से। बेटा इसको हम आपको कुछ ट्रायंगल देते हैं, ट्रायंगल आज नहीं देंगे, ट्रायंगल अब कल देंगे, ठीक है ना? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।